अस्सलामुअलैकुम। बस बंद कर दो सर। अल्लाह माफ़ रखे। सानिक की शॉप वजह से उसके मास्टर से, उसके दानिश से और उसके साथ जो कुलीग उसके काम करते हैं उनसे पैसे छीन कर वो फरार हो गए। तो जी आज मेरी बेटी को ड्राइंग करने का दिन, इतनी ज़बरदस्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। सौदा तो जैसे बिल्लियों की शौकीन हो गई है यार। पकड़ो फ़ोन, कौन सा खरीदूँ? आईफोन। अबे यार आईफोन से बाहर निकल भाई। आईफोन बेस्ट है। कौन सा? 14। नौजवान लड़के की हाथ की उंगली का छल्ला है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज है जुमा नमाज वगैरह पढ़कर और इस कड़ी धूप में आज धूप अच्छी लग रही है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी का तनासुब बहुत कम है और हम लोग कोचिंग पहुंच चुके हैं। अब काम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में सब कुछ सही है। थोड़े से शीशे टूटे हैं कल के ब्लास्ट की वजह से, तो वे लोग शुरू करते हैं यहीं से। अस्सलामुअलैकुम। बस बंद कर दो सर। अल्लाह माफ़ करो। तो कराची है ना, वाले ना बड़े दिल वाले हैं। अभी हमारी जब बारिश हुई थी तो लोगों ने अपने ऑफिस से अपने घर वगैरह पोस्ट लगाई, शेयर किया सब लोगों को कि भाई अगर किसी को पनाह चाहिए, किसी को टाइम स्पेंड करना हो तो हमारे घरों में आकर रह सकते हैं, हमारे ऑफिस में रख सकते हैं विद अकोमोडेशन। भाई हॉस्पिटैलिटी थी ये लोगों ने। अच्छा जी, तो आज एक खबर आई शाम में मेरे पास, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत अफसोसनाक खबर कि दानिश की शॉप पे डकैती हो गई और 2 डकैत सानिक की शॉप वजह से उसके मास्टर से, उसके दानिश से और उसके साथ जो कुलीग उसके काम करते हैं उनसे पैसे छीन कर वो फरार हो गए। एक्चुअल में मुझे तो सारी रेकी लगी है क्योंकि आज ही पेमेंट आई थी शॉप पे। कोई कस्टमर था उनका, वो फ्लाइट लेकर कहीं जा रहा था तो उन्होंने आज ही कपड़े उठाए, दर्जी की शॉप है उनकी, आज ही पेमेंट दी और उनके साथ में जो मास्टर इनका उन्होंने आज ही लड़कों में पेमेंट बांट दी और थोड़ी ही देर के बाद 2 लोग आए, उन्होंने जो उनकी वॉलेट छीने। तो स्पेसिफिक टारगेट उनका पैसे ही थे। मोबाइल तो बच गए इनके लेकिन पैसे छीन कर चले गए। एक बंदा एक मेहनत करता है इतनी ज़्यादा और उससे इस तरह से उसी दिन पैसे छीन जाए, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होती है लोगों के लिए। मैं कोशिश कर रहा था कि दानिश के पास उसी टाइम पे जाऊं दुकान पे, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे थे, फीमेल्स को मैं सेंटर में अकेला छुप के नहीं निकल रहा, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाया। अभी दानिश आता है तो बात करते हैं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बड़ा अफसोस हुआ भाई, किसी के साथ मैं एक ख़ास अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन अगर अमाउंट आपसे छीन लिया जाए तो बहुत बुरा लगता है। अल्लाह रहम करे सबको, पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का, क्या होगा इस शहर का। तो जी आज मेरी बेटी को ड्राइंग करने का दिल किया और मेरी बेटी बना कर आई है बेहतरीन सी आइसक्रीम। दिखाओ, फोल्ड करके दिखाओ। वाओ, इसकी किसी ने हेल्प नहीं की, पहले लोग हेल्प करते थे इसकी, लेकिन अब ये खुद बनाती है। वेरी गुड सौदा, बहुत अच्छी बनाई है और पास में हर्ट्स भी बनाए। आई लव यू जानू, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। थैंक यू, टाटा। बिल्कुल दिखाना, अपने बैग में रख लो। अस्सलाम दोस्तों, हैप्पी गुड मॉर्निंग। और क्या सुबह है भाई, इतनी ज़बरदस्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। नो डाउट इस बार कराची का मौसम टोटली अनप्रेडिक्टेबल रहा है। अभी दोबारा हल्की हल्की बारिश चल रही है क्योंकि प्रेडिक्शन में आसमान साफ है। सो भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश बिल्कुल लाइट सी चल रही है और आई थिंक आखिरी अपने आफ्टर शॉक्स दे रही है बारिश। तो हम रेडी होने जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, आज ट्यूशन जाना है और कल है संडे। तो दानिश के हवाले से मैं बात करूँ, बेचारा जो रात को आया था मेरे पास, कह रहा था कि इस तरीके से उन्होंने डकैती की। ऐसा लग रहा है कि वाकई रेकी थी और किसी ने जो है वो पक्के मुखबरी की थी, इस वजह से उन्होंने जाके दिया। कुछ अमाउंट लेकर गए और एक मोबाइल, दानिश का मोबाइल तो बच गया क्या, लेकिन उनके उस्ताद का मोबाइल चला गया। और हस्बे मामूल क्या कह सकते हैं, पुलिस क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, क्या पैसे तो गए। अभी लोगों की चलती फिरती गाड़ियाँ चली जाती है तो फिर भी अमाउंट तो यूँ जाता है। बहरहाल अल्लाह रहम करे। और अभी हम लोग बस तैयार हो, मैं बस तैयारी पकड़ता हूँ तो ट्यूशन जाता हूँ, वहाँ से आपको अपडेट करता हूँ। तो इस सेंटर आ चुका हूँ मैं। और कल अगर हम लोग बात करें तो अचानक जो है एंड्रॉयड के
तो लेआउट टेम्पलेट में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है वॉल्स में, तो सभी लोग परेशान हो गए। इवन मैं तो समझ गया था कि यार लेकिन अपडेट नहीं आई, अचानक चेंज आया है। तो सबका जो लेआउट है एंड्रॉइड का वो थोड़ा सा चेंज हो गया, कॉलिंग लेआउट। तो भाई इसमें क्या मसला है अगर चेंज हो गया तो परेशान हो गए थे लोग यार। अच्छा जी, तो सेंटर आ गए हम लोग। अभी साहिब जो है वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। आपा नहीं है ये आज, सौदा मेरे साथ आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरा चले जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सेटअप रेडी है। काफ़ी दिनों बाद मैंने सेंटर खुद खोला आज, क्योंकि आपा खोल देती है, आपा पहले आ जाती है, बच्चे पहले आ जाते हैं। साहिब हमेशा आपा के साथ होता है। आज सौदा ने कहा कि पापा मुझे चलना ही मिला, चलो भाई आ जाओ मेरे साथ। अब ये बैठ के मुझे तंग नहीं करेगी, बस इतना है इसने मुझे गारंटी दी है। तो बात करेंगे फ़ोन की। मेरा फ़ोन जो है वो इसके लाइन आ रही है। अब लाइन आ रही है तो मेरे यहाँ लाइन आ चुकी है, मेरे यहाँ लाइन आ चुकी है। तो मुझे कुछ भी करके फ़ोन खरीद रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग दोस्त हैं वो मुझे मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दे रहे हैं कि ये नहीं ये खरीदो, ये नहीं ये खरीदो। अगर साहिब से पूछ लेता हूँ, साहिब फ़ोन कौन सा खरीदूँ? आईफोन। अबे यार आईफोन से बाहर निकल भाई। आईफोन बेस्ट है। कौन सा? 40 कितने का? 150 ऐसी चमाट मारूंगा, तेने मेरी शक्ल देखी 150 वाली? मेरे पास 150 लगते हैं आपको भाई? 150 है मेरे पास। मेरे पास 150 होते हैं ना, मैं गूगल पिक्सल 9 प्रो लेता। इतना होम सेट है। बोल बकवास कर कौन सा? अब भाई ये जितनी मेरी रेंज है ना उसमें आता है आईफोन 12 64 GB, वो भी नॉन पीडी है। तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं थोड़ी सी रेंज बढ़ाकर 8 प्रो ले लूँ, पिक्सल 8 प्रो ले लूँ, या फिर मोटरोला रेजर ले लूँ। मोटरोला रेजर का कैमरा बहुत जरूरी है। असल में ये लोग देखते हैं शशके, ये लोग शशके देखते हैं और मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस। तो आईफोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। अब ये 14 मुझे सजेस्ट कर रहा है जो कि 1.5 लाख रुपए का है। तो मैं अगर उसको कंपेयर करूँ गूगल पिक्सल से 9 से, तो आई थिंक वो से बियॉन्ड है, बहुत ऊपर है। पैसे होते तो मैं वो ले लेता। मेरे पास जितने अमाउंट है अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ यहाँ वहाँ से करके, तो मेरे पास कुछ बनेंगे 50 में 7 आता है बॉस। सौदा तो जैसे बिल्लियों की शौकीन हो गई है यार। पकड़ो, आजा आज ये मेरे साथ ही है पूरा दिन। बच्चों को मैं बाहर घुमाने नहीं लेकर जा सकता आजकल, क्योंकि मेरे ट्यूशन का लोड बहुत ज़्यादा है। मैंने बीच में लेकर निकल जाता था, तो अब जो है वो मैं उनको कल जो है वो इंशाल्लाह उनकी नानी लेकर ले जाऊँ। तो लास्ट वीक जो है वो हम लोग लेकर गया था मैं इनको, हालांकि करके उसके बाद पूरा टाइम ये घर पे बैठी नहीं। तो थोड़ा सा बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। मैंने इनको कहा कि कल तुम्हें नानी लेकर ले जाऊँगा, जबकि इन्होंने मुझसे डिमांड नहीं की। छोटी कह रही थी, ना इसकी माँ ने की ना इसने की। मैंने चल रहा लेकर जाऊँगा। मैं अभी देख रहा था एंड्रॉइड की सेटिंग के मीम्स इतने ज़बरदस्त हैं कि माँ बच्चे को मार रही कि तूने सेटिंग क्यों चेंज की। बाप ने मुंह पे चूता रखा हुआ कि तूने सेटिंग क्यों चेंज कर दी। मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि बुराई थोड़ी है, तो अच्छा लग रहा है सेटिंग, इतनी बुरी नहीं लग रही। तो चेंज होना चाहिए यार मोबाइल में। भाई ये चीज़ देखें आप, ये अगर मैं कहूँ कि एक नौजवान लड़के की हाथ की उंगली का छल्ला है, तो भाई ये देखो मेरे अंगूठे में लूज़ हो रही है, और ये नौजवान लड़के की उंगली का छल्ला है। भाई साहब हुज़ैफा का छल्ला है, ये गर्दन में पहनता है, पता नहीं क्या, या पाँव के अंगूठे में पहनता है। इतना बड़ा छल्ला, उंगली है क्या है बैगर, 2 उंगलियों को एक साथ पहनता है क्या? ये पूछता हूँ उससे मैं। ये हुज़ैफा की उंगली का छल्ला कहाँ? 2 उंगलियों में पहनता है क्या तू? मेरा है ही। किसका? सर मेरे सामने ये देखो, मेरे सामने ब्लॉगिंग नहीं कर। ओ इमरान खान बहुत अच्छा आदमी, सियासतदान अच्छा नहीं लेकिन आदमी बड़ा अच्छा। बस तो जी मेरी मोबाइल में आ गई है 9, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि कौन सा मोबाइल लिया जाए। मेरा मोबाइल की स्क्रीन हल्की सी है, इसका मतलब पैनल टूट रहा है। तो आप सजेस्ट करें कौन सा मोबाइल हो, जबकि मुझे रेंज में चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं ज़्यादा सस्ता नहीं, पिक्सल 5 का रिप्लेसमेंट हो बस। मैं अपनी रेंज नहीं बता सकता यहाँ पे, पिक्सल 5 का रिप्लेसमेंट हो। अब पिक्सल 5 का रिप्लेसमेंट अगर आपको पता है तो बताएं।
ये समझ नहीं आया। अभी तकरीबन स्टूडेंट खत्म हो चुके हैं मेरे, थोड़ी देर के बाद मैं घर चला जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा और कल संडे के दिन सोऊंगा। भाई फेसबुक पे देख देख के थक गए हम लोग, मार्क्स सेव इन ब्लड, माय मार्क्स सेव। अबे भाई मार्क्स सेव लिखने की तुम लोगों को क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है तुम लोगों को मार्क्स सेव लिखने की? मरे हुए होते तो अभी तक खबर आ चुकी होती, हम बिरयानी खा चुके होते, दुनिया को पता चल जाता कि दुनिया की एक गंध खत्म हो गई है। तुम लोग मार्क्स सेव लगा लगा कर हमें तंग करके रखिए। ये सोशल ट्रेंड है तो चलाए जा रहे हो। तो भाई जब डूब रहे थे किसी को एहसास था, तुम्हारा नहीं था ना, तो मार्क्स सेव को किसी लिख कर दे रहे हो तो किसको एहसास हो? पब्लिक ने मार्क्स सेव लगाया हुआ है। भाई मैं भी सेव हूँ, लेकिन मुझे मेरी परवाह किसी को ऑब्वियसली नहीं है। तो तुम लोग भी लगा रहे थे, लगाओ, सोशल ट्रेंड है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है भाई आपकी। आप डूब चुके होते ना तो फिर आपकी बिरयानी खा चुके थे लोग। अल्लाह सबको अपने हिस्सों में मान रखे। और दानिश का स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह करे उसकी मेहनत की कमाई की, उसकी हक हलाल की कमाई की उसको मिल जाए। और मेरे मोबाइल का भी टूटने का थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत साथ दिया है मेरा। अचानक मुझे काबी की तरफ रखी, तो चूँकि हमारे लॉज मैनेजमेंट होती है गैस की, तो गैस नहीं, तो मुझे मजबूरन ग्रीन टी की तरफ जाना पड़ा। मैं कहाँ से ग्रीन टी लेकर आया हूँ, मैं और बाबा पियेंगे भी ग्रीन टी। अभी मैं और बाबा पियेंगे इंशाल्लाह इसको। जी मेरी गर्मा गर्म ग्रीन टी रेडी है। इसके अंदर है हरी चाय, सब्ज चाय के पत्ते, हरी चाय के सब्ज चाय के पत्ते हैं, अदरक है, पुदीना है और इलायची है। लौंग नहीं थी, मतलब मैं लौंग भी डलवाता हूँ। घर के कैमरा में लौंग भी होती है। ये सारी चीज़ें गले के लिए बहुत अच्छी है, और आई थिंक वेट डिक्रीज करने के लिए भी कहते हैं लोग अच्छी है। मुझे आदत लग गई है इसकी, गला मेरा बहुत ख़राब है तो उसके लिए बेस्ट है। अभी कहवा पीते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैश लेस ट्रांजेक्शन क्यों ज़रूरी है डकैती से बचने के लिए। चाय मैं पी रहा हूँ, लोगों के बन रहे हैं, वो वाले मुँह नहीं, नाराज़गी वाले मुँह नहीं बन रहे, अजीब व गरीब जायका बेकार है इस वाले मुँह बन रहे हैं। मैं पहले तकिया रख दूँ अपने पीछे। मैंने तकिया सेट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कहवे की आदत लगा के लोग ग्रीन टी पे लेकर आ जाएंगे तो यही होगा। बहरहाल कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात क्यों करता हूँ मैं, देखें इसी दिनों के लिए हमारी सैलरी आती है अकाउंट में, मैंने चेकबुक नहीं बनवाई अपनी, मैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड पे काम करता हूँ, मेरी जेब में कैश कहीं नहीं है। ये वजह सिर्फ इस वजह से कि ये हालात ना हो। मैं दानिश को भी कहता हूँ कि यार डिजिटल दौर है, जैस कैश इजी पैसा, क्या यार क्या मुश्किलात हैं ये, बहुत आसान है। आप अपने बॉस को बोलें या जिसके पास भी आप काम करते हैं उनको बोलो कि भाई आप सामने वाले से पेमेंट इस पे जैस कैश पे लो या अकाउंट पे लो और हमें ट्रांसफर करो। आप ये कहते हैं कि भाई कैश कैसे निकालने भाई क्यों निकाल लो कैश? आप जहाँ जहाँ शॉपिंग करते हैं वहाँ कार्ड चलता है। हमारा बैंक अकाउंट नहीं, भाई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जैस कैश चला दो, इजी पैसा है, यू पे है, आई सेव है, नया पे है, ये सारे के सारे डेबिट कार्ड भी ऑफर कर रहे हैं आजकल। तो आप इस सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हो ना, जब वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप उसी उसी तरीका कार पे चलते हो, तो बहुत बुरा चीज़ है यार, नहीं होना चाहिए ये। तो अगर कैश नहीं होता अनिश के पास तो सिर्फ एक कार्ड पड़ा हुआ होता। तो मोबाइल देखो, मोबाइल का क्या सीन है, मोबाइल एक खास टाइम तक आप यूज़ कर लेते हो, तो मोबाइल कोई छीन के चला भी जाता है तो क्योंकि आपने यूज़ कर लिया तो उससे आपने ना भी सही, ज़्यादा ना भी सही, लेकिन कुछ तो काम ले लिया ना। लेकिन जब आपके हाथ में कैश जाता है ना, तो यार समझो एक तरीके से अभी आया और अभी चला गया, तो बहुत बुरा लगता है। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने जेब में सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक कैश रखो, लाइक 2-3 बस, क्योंकि हमारी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी लाइक आलू प्याज वगैरह में ये सारी चीज़ें नहीं, जबकि इंडिया में है। इंडिया में तो हर चीज़ स्कैन, इवन रक्षा का किराया जो है वो QR कोड से दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सारी चीज़ें नहीं है। मैं कल उदैर के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, और कल इंशाल्लाह एक आध दिन में उदैर को बुलाकर के सारी डिटेल, हम कल ये बात कर रहे थे क्या पाकिस्तान में ना डाउन टू अर्थ जो है ना ये सारी चीज़ों की मालूमात नहीं है लोगों को, कि QR कोड्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो वो कैशलेस ट्रांजेक्शन की जाती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होती है, ये मालूम होना चाहिए हमारे ठेले वालों को, हमारे रिक्शा वालों को। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। भाई कैश है ही नहीं हमारे पास, और जो लूटना है लूट के चले जाओ, जो है वो लेकर चले जाओ, कैश नहीं। चलें तो चाय पीते हैं, और मैं मन तो नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि ये ड्रामा
जस्ट सैमा जी के लिए लिखा गया। आउट क्लास एक्टिंग है बंदी की, आउट क्लास डायलेक्ट डिलीवरी है बंदी की। गाना नहीं देते नहीं थे, लेकिन कल की जो उनका एपिसोड था वो ऐसा आउट क्लास एपिसोड था हाइप पीरियड का इसमें, और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ड्रामा। तो मंटू नहीं देखते हैं, ग्रीन टी पीते हैं सैटरडे नाइट के लिए। एक वाले से मैंने एक फिल्म सेलेक्ट की हुई है, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ वो देखते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए कि कैशलेस ट्रांजेक्शन पे चलें, डिजिटलाइज में नहीं करनी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।